हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी से मैंने वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए दोस्तों बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों वो वादा आज आपसे पूरा करता हूं और यूपी ट्रिपल एस सी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ, पहला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी वाले पार्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कल हम लोग मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज हम लोग दोस्तों जो भी आपके थ्योरेटिकल दोस्तों क्वेश्चन है आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और कल हम लोग ऑन बोर्ड दोस्तों आपकी रीजनिंग और दोस्तों मैथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब मैथ के क्वेश्चन हम लोग इस पर लगा रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों में दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों जो 1000 सब्सक्राइबर की दोस्तों जो मैंने आपकी जिम्मेदारी दी है वो आप सभी दोस्तों स्टूडेंट के ऊपर है, आप सभी दोस्तों के ऊपर है, आप सभी छात्र के ऊपर है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कल प्रैक्टिस सेट में डालने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की लोग बात करते हैं हम लोग साथियों, तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो दोस्तों वो क्या है आपका, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। मध्ययुगीन भारत में, ठीक है, मध्ययुगीन भारत में। क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से दोस्तों देखना है, एक एक चीज़ समझना है, क्वेश्चन की गहराई को समझना है आपको, उसके बाद ही आप लोगों को टिक करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन टिक कर देते हैं जहां उनका क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ दोस्तों देखनी है। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया जो है नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत कराया था। हुमायूं ने कराया था या अकबर ने या जहांगीर ने या फिर शेर शाह ने। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट में कोशिश करना आंसर देने की, जो भी आपको आंसर पता हो कमेंट में आप ज़रूर लिखना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका शेर शाह ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शेर शाह ने। जो रुपया नामक सिक्का था दोस्तों वो किसने निर्गत कराया था दोस्तों, वो करवाया था आपका शेर शाह ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। दरबारी इतिहासकार किसका दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बताइए दोस्तों कौन था आपका दरबारी इतिहासकार, आपका था दोस्तों दरबारी इतिहासकार उतवी। ठीक है, कौन था दोस्तों, उतवी था आपका। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है। क्या है दोस्तों, प्राचीन पुत्तन या पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। तो दोस्तों बताइए किसके तट पर था, तो वो था दोस्तों आपका कावेरी तट पर। कहाँ पर था दोस्तों, कावेरी तट पर। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी नदी थी, त्रजु पालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। क्लियर सभी को। चलिए फिर आगे देखते हैं कौन प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर हुआ था ज्ञानोदय प्राप्त, तो वो थी आपकी दोस्तों त्रजु पालिका। चौथे का कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण या नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। किसका राख का टीला किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है, तो आप बताएंगे बुधिहाल से संबंधित है या संगन कुल्लू से है दोस्तों, या फिर आपका कोल्डिहिवा या फिर ब्रह्मगिरी। बताइए दोस्तों आप लोग इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों संगन कुल्ली। चलिए दोस्तों फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है छठवा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तोस्तों किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो छठे का दोस्तों आंसर करिए आप लोग, भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, कौन सा जगह, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ, तो आप लोग कहेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है आपका, सातवां क्वेश्चन दोस्तों कह देता है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। नमक कानून को निरस्त करना,
सरकार के सत्ता की कटौती, या फिर आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज। बताइए 7वें का दोस्तों क्या आंसर होगा। तो दोस्तों 7वें का दोस्तों जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का क्या एकमात्र उद्देश्य था? नमक कानून को निरस्त करना। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी दोस्तों? बताइए, आप सभी ऑप्शन दे दिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी दोस्तों स्थापित हुई थी आपकी 1905 में दोस्तों। और 1905 से आप एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, 1905 में ही दोस्तों आपके क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन भी आपको कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और आरएसएस का गठन दोस्तों कब हुआ था? आरएसएस का गठन दोस्तों हुआ था आपको 1925 में। ये दोस्तों इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आप लोग याद रखेंगे 1905 से जुड़े। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वां आपका। कांग्रेस या किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किसने किया था दोस्तों बताइए। इसका ऑप्शन दोस्तों बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बनारस। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किसने किया था? बनारस ने किया था। सभी को क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया था तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में लिया था? ऑप्शन दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों आपके। लॉर्ड कैनिंग, कौन सा ऑप्शन है? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड बेलेजली। तो बताइए दोस्तों इसका 10वें का आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका दोस्तों होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। सभी को क्लियर हो रहा है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं बता दिया है आपको। इसकी पीडीएफ दोस्तों नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ जानकारी देता हूँ, सबसे पहले आपको पीडीएफ पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, या यांगत्से है, या हुआंग है? बताइए कौन सा होगा दोस्तों। सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों एशिया की कौन सी होगी, कमेंट में बताइए। तो कौन सी होगी आपकी? यांगत्से। ठीक है, कौन सी होगी आपकी? यांगत्से। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यांगत्से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनते हों, जब तेज हवा चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी हो। बृहत ज्वार बताइए कब आता है दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इनमें से कौन सा होगा? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में बनते हों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक होगा। कौन सा? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में बनते हों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। कई क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको आप हर एक चीज़ को दोस्तों अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपका क्या कहता है? भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में होते हैं, अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में, या फिर आपका हिंद महासागर में? बताइए दोस्तों कमेंट में। कहाँ होते हैं दोस्तों? तो होते हैं दोस्तों आपके भूमध्य सागर में। ठीक है, कहाँ होते हैं? भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? आपके होते हैं दोस्तों भूमध्य सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा भूगोल में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कहाँ पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जाएगा भूगोल में। भारत लोकेटेड है, बताइए इंडिया आपका कहाँ लोकेटेड है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांत 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। बताइए कहाँ पर दोस्तों आपका भारत जो है वो आपका लोकेटेड है? बताइए दोस्तों, सभी लोग बताइए कहाँ पर है दोस्तों। तो आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितनी प्रतिशत है? 15वां क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या होगा?
जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? बताइए दोस्तों। इसका होगा दोस्तों आपका 31%। ठीक है, इसका कितना होगा दोस्तों? 31%। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साख पत्र या LC दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा? बताइए, साख पत्र या LC कब दिया जाता है दोस्तों? कब दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, LYC दिया जाता है कब? एक आयातकर्ता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? बता दें। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम दोस्तों कहाँ आपका उपस्थित है? कहाँ है दोस्तों आपका? कानपुर में है। कहाँ है दोस्तों आपका? कानपुर में। और दोस्तों स्टैटिक जीके की सभी क्लासेस चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। लगभग 5 टॉपिक दोस्तों आपके स्टैटिक जीके से कवर भी हो चुके हैं। अगर आप चाहें दोस्तों, अच्छी लग रही हो आपको क्लास, तो स्टैटिक जीके की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो UPSSC पैट के लिए दोस्तों चलाई जा रही हैं कक्षाएँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी द्वारा? रोलिंग प्लान की अवधारणा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? बताइए, सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये आ जाती है आपकी फिजिक्स, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? मुद्रा की पूर्ति, दोस्तों ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है दोस्तों? बता दीजिए। 19वें का किसको माना जाता है दोस्तों? M3 को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या फिर वित्त आयोग से? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बताइए किससे संबंधित है? किससे है दोस्तों? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। क्लियर है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है दोस्तों? वित्त मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम सभी लोग। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कॉलम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति। इनको कैसे आप बताइए, पहले कौन से नंबर पे आएगी? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 21वां। तो इसमें दोस्तों क्या होगी? पहले तो आएगी अशोक मेहता समिति। ठीक है, पहले नंबर पे दोस्तों क्या आएगी इसमें आपकी? अशोक मेहता समिति। और दूसरे और कौन से नंबर पे आएगी आपकी? आएगी फिर चौथे नंबर पे, ये होगी दोस्तों। उसके बाद GKV राव समिति। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? LM सिंघवी। और चौथे नंबर पे ये। मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। ठीक है, 22वें का दोस्तों क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? बताइए, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है आपका। क्लियर है? चलिए इसके बाद दोस्तों है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता हो, राज्य की एकल नागरिकता हो, इसमें से पूछ रहा है कौन सी बात सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता हो या फिर भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता हो? तो दोस्तों इसकी होगी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर C होगा आपका। ठीक है, चलिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन था? बताइए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल? बताइए दोस्तों। तो कौन थे इसके दोस्तों? इसके थे दोस्तों सरदार पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, बताइए रक्त का दाब कितना होता है हमारे शरीर में? वायुमंडलीय दाब से कम,
वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बता दीजिए सभी लोग कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, वायुमंडलीय दाब से कम हमारे शरीर का रक्तदाब होता है। क्लियर है। चलिए इधर आते हैं दोस्तों हम लोग। तो क्या है, जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा दोस्तों, जीव विज्ञान नाम दिया गया, आप क्लिक कर देंगे दोस्तों लैमार्क। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों बी। उसके बाद है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका होगा आपका सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से। बता दीजिए 29 का कौन सा होगा ऑप्शन। 29 का दोस्तों होगा आपका सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सभी लोग मुझे आप आंसर देंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। 30 का बताइए जल्दी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, खगोलीय दूरियों की इकाई है। ठीक है, अब ये पार्ट दोस्तों आपका आ गया मैथ का। ठीक है, तो मैथ का पार्ट आप लोग दोस्तों अभी ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मैथ का पार्ट दोस्तों अभी आप ड्रॉप करेंगे। कल मैं इसे ऑन बोर्ड पर दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए दोस्तों ऑन बोर्ड समझाऊंगा मैं आपको। ये भी मैथ का है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने आपको कल या परसों ही पढ़ाया है। ये क्या है 10/201। ठीक है, इसमें दोस्तों हम क्या करते थे, इसका हमें वर्गमूल निकालना था। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे, हम लास्ट डिजिट देखते थे क्या है दोस्तों, लास्ट डिजिट 1 है। तो हम इसको क्या लिखते थे दोस्तों, लास्ट डिजिट को 1 लिख लेते थे और लिख लेते थे 9, ऐसे ही तो लिखते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, देखते थे 2 डिजिट लास्ट की काट देते थे, 0 और 1। फिर बचा हमारा 102। तो 102 दोस्तों किसके स्क्वायर के बराबर में है, एक तो होता है 10 का स्क्वायर आपका। ठीक है, एक तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक होता है 10 का स्क्वायर आपका कितना 100, और एक होता है दोस्तों आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 तो दौड़ो 102 से बड़ा है, तो 121 तो लेंगे नहीं। तो हम क्या लेंगे दोस्तों, हम लेंगे 10। तो मैं 10 कहाँ लिखता था, 10 लिखूँगा इस 1 से पहले और 10 लिखूँगा इस 9 से पहले। तो अब देखना है कि 102 किसके पास है, 101 के ज़्यादा पास है या फिर 109 के। तो आप कहेंगे 101 के। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा 101। ठीक है, 101 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों हम बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। कल जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके ये बोर्ड पर समझाऊंगा मैं, जो भी आपके इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल है दोस्तों मैं बता ही रहा हूँ आपको, आप क्लिक कर लीजिएगा बस। गोदान किसकी रचना है बता दीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा है, कोसों दूर होना या गुदड़ी लाल होना, अब तक होना या ईद का चांद। सभी लोग बता दीजिए कौन सा होगा दोस्तों, ईद का चांद। यार तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ हो आजकल, ऐसा करके बातें होती हैं। हाँ वही, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। चलिए दोस्तों पहचानिए। 38वां क्वेश्चन, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका 38वें का आंसर, आप अपने दिमाग से दीजिए। ईमानदारी क्या है इसका, ये दोस्तों इसका गुण है। ठीक है, व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, लक्षण नहीं है। लक्षण कोई बीमारी तो है नहीं दोस्तों, जो ईमानदारी क्या हो, एक बीमारी हो या लक्षण हो, है नहीं, सिम्टम्स हो, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ईमानदारी क्या है, मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 39वां क्वेश्चन क्या है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताइए। एक अनिल का अर्थ अलग होगा और एक अनल का अर्थ अलग होगा। तो इसका कौन सा होगा 39 का, अनिल मतलब वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। पक्षी दाना चुन रहा है, तो पक्षी दाना चुग रहा है, इसका पर्यायवाची बताइए दोस्तों क्या होगा 40वें का। तो 40वें का होगा दोस्तों आपका पंकज। ठीक है, 40वें का दोस्तों क्या होगा आपका, पंकज होगा। अब दोस्तों आता है आपका इंग्लिश वाला पार्ट। तो इंग्लिश वाला पार्ट में दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से है दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट। आपको दोस्तों इसने क्या दे दिया है, इसने दोस्तों आपको एक पैसेज दे दिया है पूरा ये इंग्लिश का। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन दोस्तों देखिए कैसे पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है उसमें से, क्वेश्चन क्या पूछा आपका, क्वेश्चन आपका पूछा, देखो यहीं पे हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म आपका। अभी करता हूँ, देखो इसमें दोस्तों पैसेज में आपको देखना होगा, रीड करना होगा। ये सब जितना पढ़ने वाली चीज़ है ना, रीड करनी होगी। पहले मैं क्वेश्चन देखूंगा कहाँ का है। विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फाउंड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। तो दोस्तों कहाँ है, फॉसिल ढूंढूंगा मैं, ऑप्शन ढूंढूंगा कौन से ऑप्शन में है।
तो फॉजिल दोस्तों आपको कहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे टिक करिएगा इसको। कहाँ दिख रहा है दोस्तों आपको फॉजिल दिख रहा है कहीं? मैंने कहा हाँ सर मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों इसका मैं ऑप्शन क्या लगाऊंगा दोस्तों? इसका मैं ऑप्शन क्या लगाऊंगा बताइए? 41 का। 41 का दोस्तों ऑप्शन में यही लगाऊंगा फॉसिल। ठीक है, बाकी क्या है 42वां, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ए बी सी एंड डी पॉइंट ऑफ द पार्ट दैट वाज एन एरर। ठीक है, तो क्या करेंगे? यू आर लर्निंग इंग्लिश। 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का दोस्तों ए हो जाएगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर। कोई मतलब नहीं है इन तीनों के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है इंग्लिश में। डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। यहाँ क्या है? डैश डैश डैश। द डॉग तो होगा नहीं तो क्या लगाएंगे आप? ए डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। फिर दोस्तों 44वां क्या है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। तो दोस्तों इसका आप क्या लगाएंगे बताइए? आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ये वाला दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। 44 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 45वां क्या है दोस्तों? द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। द ग्लास वाज फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, या द ग्लास वेयर फिल्ड वाटर बाय द वेटर। आपका ऑप्शन बताइए दोस्तों 45वां का कौन सा होगा? 45वां होगा द ग्लास वेयर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। ठीक है, ये दोस्तों कैलेंडर में कल कराऊंगा दोस्तों आपको। कल टॉपिक भी कराऊंगा और इसका क्वेश्चन भी ये करवाऊंगा। कल रीजनिंग में कैलेंडर भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर दोस्तों ये पार्ट आ जाता है आपका रीजनिंग का। ठीक है, ये पार्ट दोस्तों किसका आ गया? आपका रीजनिंग का आ गया। फिर पार्ट का आएगा रीजनिंग का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? बताइए 57 का दोस्तों क्या होगा? किसको सौंपते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, किसको सौंपते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो, बताइए किस राज्य में है दोस्तों? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में पड़ते हैं आपके? सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके। कहाँ पड़ते हैं दोस्तों आपके? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें से बताइए कौन से दोस्तों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, या 1, 2 और 3? सभी आपको सही लग रहे हैं। कौन सा सही लग रहा है आपका बताइए? इसका दोस्तों होगा आपका, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ था ये आपका? तो ये हुआ था दोस्तों आपका जेनेवा में। ठीक है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस? आपका मनाया जाता है दोस्तों 10 नवंबर को। क्लियर है सभी को? फिर क्या है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों सभी को आपको पता होगा कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय के हाल ही में शताब्दी समारोह में मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, या संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। बताइए कौन सा दोस्तों इसका ऑप्शन होगा 63 का? इसका होगा दोस्तों 2 और 3। मतलब प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे और संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का महत्व दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1999 में कारगिल युद्ध में मिली जीत के कारण यह संविधान सभा का गठन हुआ था इस दिन, या 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण यह भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। बताइए किस विजय दिवस किस लिए दोस्तों मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, आप सभी को बताइए जल्दी से। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? कौन? कमला हैरिस
किस राज्य से संबंधित थी बताइए। किस राज्य से थी दोस्तों? वो थी आपकी दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता और बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है, बताइए 66 का किससे संबंधित है? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। ठीक है, समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, राष्ट्रीय आपदा, सतत पर्यावरण, या फिर जीवीपी राष्ट्रीय हिमालयी पर्वण। बताइए कौन सी दोस्तों की 67 की? दोस्तों होगा सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विकास सोसाइटी को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के तहत या 20 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित हुआ है? आधार, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति या कृषि। बताइए सभी लोग जल्दी से बताइए कौन सा है दोस्तों? आत्मनिर्भरता। मोदी जी भी कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। बताइए अनुच्छेद 335, 338, 340 या 342। 69 का कौन सा होगा बताइए? अनुच्छेद 338 हो जाएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन दोस्तों सम्मानित किए गए हैं? 70 का बताइए कौन सम्मानित किए गए हैं दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी सम्मानित आपके किए गए हैं। फिर दोस्तों आपका क्या आ जाता है? फिर दोस्तों हिंदी गद्यांश वाला पार्ट आपका आ जाता है नहीं? हिंदी वाला दोस्तों पार्ट आपका आ जाता है। अब दोस्तों इसको आपको कैसे करना है? इसको दोस्तों आपको कैसे करना है? पहले तो दोस्तों आपको ये सब हिंदी जितनी लिखी है ये दोस्तों सब पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद अब इसमें से क्वेश्चन छाटेंगे। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। ठीक है, अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्या रुकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब दोस्तों इस पर क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे बनते हैं और कितने आसानी से आप लोग इन्हें क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आया? सबसे पहले क्या आया? बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है किस चीज़ को व्यक्त करता है दोस्तों? बच्चे की कमीज हिलाना किस चीज़ को व्यक्त करता है? उसकी सूझबूझ को, उसकी बेवकूफ़ी को। कि बेवकूफ़ी इसलिए उसने दिया क्योंकि वो ट्रेन के आगे आ गया था, शरारत को या असावधानी को। तो बताइए बच्चे की कमीज हिलाना क्यों कमीज हिलाई थी उसने? क्योंकि यात्रियों की जान बच सके। तो वो दोस्तों क्या हो गया? उसकी सूझबूझ को दोस्तों व्यक्त करता है। ठीक है, और 71 का क्या दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? ठीक है, देखिए सब उसी में से क्वेश्चन बनना है। गाड़ी लेट हो रही थी इसलिए, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था इसलिए उसको गुस्सा आया, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी इसलिए, या फिर ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लग रही थी। बताइए उसको क्यों गुस्सा आया? तो उसको गुस्सा दोस्तों इसलिए आया था क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। ट्रेन अगर नहीं टाइम पे रुकती तो बच्चा वो मर भी सकता था। मतलब 72 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इससे, और कितने आसानी से आप लोग उन्हें क्लिक भी कर रहे हैं मेरे बगैर बताए। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। जब बच्चे ने उसको ड्राइवर को टूटी पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं आप गाड़ी नहीं रुकवाता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती, तो ड्राइवर का मन कैसा हुआ होगा दोस्तों? शाबाशी देने का हुआ होगा। ठीक है, शाबाशी देने का हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। आगे है दोस्तों 74 लोगों की जान बचाने का कार्य। 74 क्वेश्चन क्या है? लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, या परहित को, या फिर उत्साह को। 74 का बताइए दोस्तों क्या होगा आपका ऑप्शन? 74 को दोस्तों होगा उसके परहित को प्रकट करता है। ठीक है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी ये भी बता दीजिए। अब देखिए 5 क्वेश्चन आपको दे के जा रहा है, ये 5 नंबर फ्री के। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोज़ाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था, रेल के आने का समय हो रहा था। 75 का बी।
75 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही एक और दोस्तों आपके सामने दे रखा है, इसको PDF में डलवा दिया है दोस्तों मैंने। आप देख के खुद ही इसको दोस्तों लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप लोग खुद ही लगा के क्लिक करेंगे। और दोस्तों ये जो मैथ वाला पार्ट आपका बच रहा है, ये दोस्तों आपको मैथ के दिख रहे होंगे टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो ये दोस्तों मैं आपके बोर्ड पर करवाऊँगा इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर करवा नहीं पाऊँगा अभी, तो बोर्ड पर मैं करवाऊँगा, इसलिए आप लोग बोर्ड से कल कर लें सभी लोग, ठीक है। और UP SSC दोस्तों PET की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, UP SSC पैट की दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। सभी लोग दोस्तों नीचे मैंने दे रखा है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक कर लें और शेयर कर लें। और स्टैटिक GK हमारी चल रही है यहाँ पर, और मैथ हो रही है, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सभी लोग देखकर उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होगी कल आपसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।